नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले यदि अब हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ कैसे जाएं, कब जाएं और वहां रुकने की क्या व्यवस्था होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए चलते हैं केदारनाथ की यात्रा पर। दोस्तों, पहला सवाल तो यह है कि हम केदारनाथ कैसे पहुँचे। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हरिद्वार और देहरादून से केदारनाथ तक का बस का सफ़र लगभग समान ही है और ऋषिकेश से यह सफ़र थोड़ा सा कम है। दोस्तों, हरिद्वार तक लगभग सभी ट्रेनें आती हैं, पर यदि आपको ऋषिकेश जाना है तो आप अपने स्टेशन से पता करके ट्रेन में बैठें, क्योंकि यहाँ तक कुछ ही ट्रेनें आती हैं। दोस्तों, आपका ट्रेन का सफ़र यहीं तक रहेगा। इसके आगे का सफ़र आपको बस से तय करना पड़ता है। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों, आपको तीनों रेलवे स्टेशन से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर पड़ेगा और यदि आप देहरादून से सोनप्रयाग की बात करें तो यह आपको 250 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग आ रहे हैं तो यह आपको 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, आप तीनों जगह से सोनप्रयाग आ सकते हैं। आपको यहाँ बसें सोनप्रयाग के लिए आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ बसों की टाइमिंग सुबह 5 से शाम 7 बजे तक होती है। दोस्तों, बात करें यदि टिकट की तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और बस स्टैंड पर जाकर काउंटर से भी ले सकते हैं। दोस्तों, यह सफ़र 8 से 9 घंटे का होता है। यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आगे कोई बस और कोई प्राइवेट साधन आगे नहीं चलते। आप अपनी गाड़ी को सोनप्रयाग में पार्क कर सकते हैं। यहाँ का पार्किंग बहुत बड़ा होता है। आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क करने का किराया लगभग 50 रुपये होता है 24 घंटे का। दोस्तों, यदि आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ आसानी से होटल मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 800 से 1000 रुपये लगता है। दोस्तों, आपको यह किराया ज़्यादा लगता है तो आपको यहाँ हॉल भी मिल जाते हैं। इनमें एक हॉल में बहुत सारे बिस्तर होते हैं। यहाँ आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम कौन से सीजन में केदारनाथ जाएं। दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट 6 से 7 महीने ही खुले रहते हैं। यह कपाट अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आप इन महीनों के बीच कभी भी जा सकते हैं। इसमें भी बेस्ट सीज़न है सितंबर से अक्टूबर का। इनमें थोड़ी सी ठंड होती है। दोस्तों, इस समय में आपको यहाँ भीड़ भाड़ कम मिलेगी। यदि आप मई जून में आते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हैं गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, गौरीकुंड आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। एक तो आप अपनी प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं या दूसरा आप खच्चर से भी जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी पूरी यात्रा खच्चर से करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर कर लीजिए, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ का किराया 2500 रुपये लेते हैं और गौरीकुंड से 2300 रुपये। तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर कर ले तो ठीक रहेगा। दोस्तों, बात करें टैक्सी के किराया का तो यह 30 रुपये होता है प्रति व्यक्ति। अब दोस्तों, हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ पर श्री गौरी माता का मंदिर है, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए आपको टैक्सी के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। वहीं आप यदि ऑफ सीजन में आते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में टैक्सी मिल जाती है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है, जो आपको पैदल तय करनी पड़ती है या फिर आप खच्चर भी कर सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड में आप यहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है। दोस्तों, यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं,
पर दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको फाटा जाना पड़ता है। यह सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ से आपको आसानी से हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का किराया आपको पड़ता है 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति। यह किराया पूरे राउंड ट्रिप का होता है, मतलब आप केदारनाथ जाएंगे और दर्शन करके वापस भी आएंगे। दोस्तों यदि आप फिट हैं तो मेरा यही कहना है कि आप पैदल यात्रा ही कीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत से सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। मंदाकिनी नदी के ऊपर बहुत सारे पुल बने हुए हैं। दोस्तों इस रास्ते में आपको पुराना मार्ग भी देखने को मिल जाएगा। यह मार्ग अब बंद है। यहाँ 2013 में बाढ़ आ गई थी। दोस्तों अभी आप नए मार्ग से जाते हैं। दोस्तों आप रास्ते में चलते चलते चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी दुकानें लगी हुई होती हैं। रास्ते में आपको जगह जगह वॉशरूम मिल जाएंगे। यहाँ आपको चिकित्सा सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों आपकी यह यात्रा 7 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है यदि आप नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो। दोस्तों केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप पड़ता है। यहीं आपके खाने पीने की व्यवस्था होती है। यदि आपको पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ रुकने के लिए कुछ किराया लगता है, जो कि 300 से लेकर 990 रुपये तक है। आप अपने हिसाब से कोई भी बेस किराए से ले सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ के खाने पीने की तो आपको लंच और डिनर 200 रुपये थाली मिलती है, और यदि आप यहाँ नाश्ता करना चाहते हैं तो यह आपको 100 रुपये का मिलता है। दोस्तों यहाँ से आगे चलकर आप केदारनाथ पहुँचते हैं। यहाँ भी भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आपको एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ मंदिर बंद होने का समय रात के 9 बजे है। दोस्तों यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा एक भैरव मंदिर भी है। आप यहाँ का भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरी यात्रा में आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं यदि आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो। दोस्तों अब मैं बात करूँ बजट की तो यह 4,000 से 5,000 रुपये पड़ता है प्रति व्यक्ति। दोस्तों यह बजट केवल हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आगे केदारनाथ तक का ही है, और वहां से वापस आने का। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और वीडियोस के लिए।